कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश समेत देश के कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इसके ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संसदीय और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने ये सीमा क्यों बढ़ाई? अब चुनाव में खर्च करने की नई सीमा क्या है? किसी उम्मीदवार के चुनावी खर्चे किस रूप में होते हैं और अगर कोई उम्मीदवार चुनावी खर्च से ज्यादा धन खर्च करता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे। हाल ही में चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। आप अपने स्क्रीन पर इस प्रेस रिलीज को देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव व्यय सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। बड़े राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए व्यय सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया? दरअसल चुनावी खर्च की सीमा का अध्ययन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने साल 2020 में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने इसमें कॉस्ट फैक्टर्स और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के बाद ये पाया कि साल 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में पर्याप्त वृद्धि हुई है। चुनाव आयोग ने इसमें चुनाव प्रचार के बदलते तौर तरीकों को भी ध्यान में रखा, जो कि अब फिजिकल के साथ धीरे धीरे वर्चुअल मोड में बदल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में और बताते हुए कहा कि साल 2014 से 2021 के बीच 834 मिलियन से 936 मिलियन यानी 12.23% मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जबकि लागत मुद्रास्फीति सूचकांक यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में भी 2014-15 के मुकाबले 2021-22 में 32.08% की बढ़ोतरी हुई है। इसी आधार पर चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर जिन 5 राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं, वहां उम्मीदवार बढ़े हुए चुनावी खर्च की सीमा तक धन खर्च कर सकते हैं। यहां आपको लागत मुद्रास्फीति सूचकांक यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल इसका इस्तेमाल मुद्रास्फीति के कारण साल दर साल वस्तुओं और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में समझें तो समय के साथ मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि होगी और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की गणना कीमतों को मुद्रास्फीति दर से मिलाने के लिए की जाती है। बिल्कुल ही आम भाषा में कहें तो पहले की अपेक्षा महंगाई बढ़ गई है। इसी वजह से चुनावी खर्च में भी बढ़ोतरी की जरूरत है। अगला सवाल ये कि किसी उम्मीदवार के चुनावी खर्चे किस रूप में होते हैं और अगर कोई उम्मीदवार चुनावी खर्च से ज्यादा धन खर्च करता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। किसी उम्मीदवार चुनाव अभियान के लिए सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर जो खर्चे आते हैं उसे ही चुनावी खर्च के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए 1951 की धारा 77 के तहत हर उम्मीदवार को नामित होने की तारीख और परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच किए गए सभी खर्चों का एक अलग और सही हिसाब रखना होता है। सभी उम्मीदवारों को चुनाव पूरा होने के 30 दिनों के भीतर अपने खर्च का विवरण चुनाव आयोग को देना जरूरी होता है। गलत खाता या अधिकतम सीमा से अधिक खर्च करने पर चुनाव आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल तक के लिए उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी खर्च की सीमा तय करने का मकसद ये होता है कि धन बल और नाजायज खर्च के बल पर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो। लोकतंत्र का सही मकसद भी तभी पूरा होता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है और किस तरह से पत्तों की तरह चुनाव में पैसे उड़ाए जाते हैं। इसके उपाय के तौर पर विशेषज्ञ सुझाते हैं कि चूंकि अभी तक किसी राजनीतिक दल के खर्च की कोई सीमा तय नहीं हुई है,
इसीलिए अक्सर पार्टी के उम्मीदवार इसका फायदा उठाते हैं। तो ये थी बात चुनावी खर्च में वृद्धि और संबंधित मुद्दे की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी नज़र में इस समस्या का व्यवहारिक उपाय क्या हो सकता है। चुनाव आयोग के चुनावी खर्चे से इतर उम्मीदवार कैसे और किस तरह से अधिक धन चुनाव में खर्च करते हैं और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।